दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया। अब अल्लाह ने कहा गरीब को दे दो, रिश्तेदार को दे दो, मुसाफिर को दे दो। भाई देने की ताकत नहीं, अब क्या करें? नहीं हमारे पास पैसा, नहीं हमारे पास ताकत। अब सामने वाले को मना करना है तो मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, व इम्मा तो रिज़न अन्हुम इब्तिगा रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा। तुम्हारे पास अगर अभी देने की ताकत नहीं है, आगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल करेगा तो तुम दोगे, तो आज क्या करना है? फरमाया डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, झिड़कना नहीं है, भगाना नहीं है। फकुल लहुम कौलन मैसूरा, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसको टाल देना है कि भाई अभी मेरे पास ताकत नहीं है, बाद में आना। अल्लाह अकबर। इस्लाम कैसा मजहब है मेरे भाई, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कैसा दीन हमें दिया है, देने का तरीका भी बताया और इनकार करने का तरीका भी बताया। आप किसी साइल को, किसी मांगने वाले को फटकार नहीं सकते। हमारे यहाँ रमजान में लोग ज़कात लेने आते हैं, बड़े बड़े सेठों को और बड़े बड़े गद्दीदारों को मैंने देखा कि वो उन सफीरों के साथ, उन चंदा लेने वालों के साथ ऐसा सुलूक करते जैसे वो उनके नौकर हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई हमारा ये तकब्बुर अल्लाह को नापसंद आ जाए। मिसालें मौजूद हैं बनारस से लेकर भदोही तक, जो कल अरबपति थे आज सड़कपति हो गए, आज रोड पर आ गए। अल्लाह की रस्सी अगर आज अल्लाह ने ढील दी है तो कल टाइट भी कर सकता है मेरे भाई। अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है तो अकड़ और गुरूर न दिखाओ। वो ज़कात लेने आपके दरवाजे पर पहुंचाए, आपका नौकर नहीं है, आपका मोहसिन है, एहसान कर रहा है आपको। इस्लाम का हुक्म नहीं है कि ज़कात आपके घर कोई आके ले, आपको ज़कात देने जाना, आपको ज़कात अदा करना, आप अल्लाह का हक है आपके माल में। आप उसके साथ ऐसा सुलूक जो फकीर है। बनारस माशाअल्लाह बड़ा बहुत तिजारती शहर है, बड़ा कमर्शियल सिटी हमारी, कारोबारी लोग हैं साहब। कितने सफीरों को हमने देखा रमजान में वो दाल मंडी में इफ्तार और सहरी करते हैं। मस्जिदों के दरवाजे बंद है, हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतजाम नहीं है। आपके यूपी के बगल में मध्य प्रदेश एक स्टेट है, मध्य प्रदेश में एक जगह है सिवनी। एक मर्तबा वहां गया, एक साहब मिले, हमारी जमात के बड़े पैसे वाले थे, पेट्रोल पंप के मालिक, करोड़पति आदमी है। बोले हमारे जितने हमारे यहाँ सफीर आते हैं उनका खाना हमारे घर बनता है और कोई नौकर नहीं बनाता, हमारे घर की औरतें बनाती हैं। चाहे 100 आ जाए, 150 आ जाए, उनके घर का खाना, उनकी इफ्तार और सहरी का इंतजाम हमारे घर से होता है। वो जज्बा है मेरे भाई, हमारे यहाँ वो जज्बा नहीं है। हमारे यहाँ माफ कीजिए बुरा लगे, कितनी मस्जिदें बनारस की हैं जहाँ खतीब जुमा पढ़ाने जाए, जामे सलफिया से बेचारे तलबा जाते हैं, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। हमारे मकान बड़े आलीशान हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हैवी हो गया, हमारे दिल क्यों इतने छोटे हो रहे मेरे भाई? अपने उलमा की, अपने तलबा की इज्जत करना हमने क्यों छोड़ दिया? अब हमारे मदरसों में, हमारे इदारों में अब ये मतबख चल रहे हैं, अब ये किचन का इंतजाम है, अब ये खाना बन रहा है। वरना पिछले दौर में हमारी जमात के जितने इदारे चलते थे कहीं मतबख नहीं था। गांव के, देहात के, इलाके के लोग शौक से उन बच्चों को खाना खिलाते थे। गरीब होते थे मगर 2 रोटी ज्यादा बनवाते थे कि इन तलबा को हम खिलाएंगे तो हमारे माल में बरकत होगी। वो सोच क्यों खत्म हो गई मेरे भाई? हमारे पास ऐसा तो नहीं कि दौलत की अब कमी आ गई, नहीं, हमारे दिल छोटे हो गए। अल्लाह ने कहा कि अगर मना करना है तो प्यार से मना। अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमाया वअम्मस्साइल फला तनहर, ऐ नबी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। ऐ नबी आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको सहारा दिया। ऐ नबी आप गरीब थे, अल्लाह ने मालदार बना दिया, अल्लाह ने आपको खुशहाल बना दिया। ऐ नबी अब आपका ये फर्ज है वअम्मस्साइल फला तनहर, किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी डांट करके, फटकार करके न भगाना। वैसे हमारे नबी कभी ना नहीं करते थे। किसी ने चादर दी थी अल्लाह के नबी को, बड़ी खूबसूरत चादर थी, अल्लाह के नबी को बड़ी पसंद थी। चादर पहन के आए, चादर ओढ़ के आए। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दे दीजिए। नबी ना नहीं करते थे, चादर अपनी चादर उतार के सहाबी को दे दी।
साहबी ने ले ली, दूसरे सहाबा उनकी तरफ तेज नजरों से देखने लगे, तूने बहुत गलत काम किया, ये चादर अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी, तुझे क्या जरूरत थी मांगने की, तुझे पता है अल्लाह के नबी मना नहीं करते, ना नहीं करते। उसने कहा भाइयों मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी, ये नबी ने ये चादर ओढ़ी है, ये चादर नबी के जिस्म से टच हुई है, मैं चाहता हूं इस चादर को अपना कफन बना लूं, मैंने इस मकसद के लिए चादर ली। तो ये मेरे नबी की सखावत का आलम था मेरे भाई। मेरे नबी ना नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को भी ये हुक्म दिया, वो अम्मसाइल फला तनहर, ऐ मेरे हबीब किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी डांट करके मत भगाना। तो ये हो गई आपकी 5वीं नसीहत। उसके बाद नंबर 6, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमन महसूरा। और ऐ ईमान वालों, इतने कंजूस भी न बन जाओ कि अपने हाथ को अपने गर्दन के पास बांध लो, और इतने सखी भी न बन जाओ कि बिल्कुल अपना हाथ खोल दो और जलील होकर के बैठ जाओ। क्या मतलब? यानी मोमिन जो होता है वो कंजूस भी नहीं होता, और मोमिन अपनी लिमिट से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा खर्च भी नहीं करता, वो दरमियान का रास्ता अपनाता है। उलमा ने लिखा है इस आयत के बारे में कि अगर इस आयत पर अमल किया जाए तो किसी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, किसी कंट्री और देश की इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो यही उसूल है कि हमें हकदारों तक उनका हक भी पहुंचाना है, और हमें अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च भी नहीं करना। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट अक्सर सवाल पूछा जाता है, मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसे? अब तो आजकल क्रेडिट कार्ड ऐसे भी आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, मगर नहीं लेना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो पता है होगा क्या? पैसा आपकी जेब में नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपया है। अब आप ऑनलाइन कपड़ा खरीद रहे हैं, जूता खरीद रहे हैं, चप्पल, ऑफर तो आता रहता है ना। अब आपने लिमिट से ज्यादा खरीद लिया, अब अगले महीने की 30 तारीख तक पे नहीं करोगे, ब्याज चढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट चढ़ता चला जाएगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह ने एक उसूल बताया कि अपने हाथ को अपनी गर्दन पे बांध भी मत लो, कंजूस भी मत बनो, और अपने हाथ को पूरी तरीके से फैला भी ला, यानी कंजूसी भी मुनासिब नहीं और अपनी लिमिट से ज्यादा सखावत भी मुनासिब नहीं। तो ये हो गई 6 चीज। अच्छा, अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि क्या अल्लाह ताला की जो दौलत है वो इंसान के अमल के हिसाब से मिलती है? इंसान बड़ा नेक है तो दौलत ज्यादा मिलेगी, और इंसान अगर खराब है तो दौलत कम मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी काफिर को, किसी मुशरिक को ज्यादा दौलत मिल सकती है, किसी मुत्तकी को, किसी परहेजगार को बेचारा वो परेशान हो सकता है। ये अल्लाह का एक अलग निजाम है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ने फरमाया हम दौलत को तकसीम करते हैं, किसी को कुशादा कर देते हैं, किसी के लिए तंग कर देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। हम ज्यादा जानते हैं हमारा कौन सा बंदा कितनी दौलत के लायक है। दौलत का मेयार अमल के एतबार से नहीं है मेरे भाई, दौलत का मेयार ईमान के एतबार से नहीं। अल्लाह बेईमान लोगों को कभी कभी ज्यादा देता है, ईमानदार को कम देता है। उसके बाद फरमाया 7वीं चीज, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और ऐ ईमान वालों, अपनी औलाद को अपने पेट के लिए कत्ल न किया करो। इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न किया करो कि वो क्या खाएगी। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देने वाले हम हैं और तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। बाप ये न समझे बेटे को खिला रहा है, और बेटा ये न समझे बाप को खिला रहा है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, और इस डर से अगर कोई अपनी औलाद को कत्ल कर देता है कि हम कहां से खिलाएंगे, इस गलतफहमी को निकाल दे, तू नहीं खिला रहा है, अल्लाह रिस्क देता है। 1400 साल पहले उस अरब की सोसाइटी में ये काम भी होता था। खास तौर से लड़कियां जब पैदा होती थी, लोग लड़कियों को मार डालते थे, बेटियों को मार डालते थे, बाप अपने हाथ से खत्म कर देता था।
अल्लाह ताला ने 14वें पारे में नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा सोच में पड़ जाता है बेटी पैदा हो गई, अब क्या करूं, अपनी कौम से चेहरा छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन, कि क्या करूं, अगर बेटी को पाल लेता हूं तो समाज में हमको जीने नहीं दिया जाएगा, लोग बड़े ताने मारेंगे। और दूसरा रास्ता यह है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से ले जा करके मिट्टी में दफन कर दूं, मिट्टी में गाड़ दूं। वो मिट्टी में दफन कर देते थे अपनी बेटी को। मेरे नबी ने आकर के इस रस्म को खत्म किया। आपने कुरान की आयत लोगों को सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। बेटियों को कत्ल करने वालों कान खोल करके सुन लो, उस मासूम बच्ची से कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तेरे माँ बाप ने किस जुर्म की तुझको सजा दी थी, उससे पूछा जाएगा और उसके माँ बाप को सजा दी जाएगी। और आपने बेटी की परवरिश पर आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई और उसने बेटियों का सारा हक अदा किया, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो नबी ने औलाद के कत्ल पर रुकावट डाली मेरे भाई। मगर आज 2023 चल रहा है, हमारा भारत चंद्रमा पर पहुंच गया, तरक्की कर गए हम, मगर आज भी हमारे भारत में, हमारे मुल्क में लाखों बच्चियां हर साल मां के पेट में मार दी जाती। वो तो 1400 साल पहले की सोसाइटी, वो दौरे जाहिलियत वाली सोसाइटी थी ना, तालीम नहीं थी, तहजीब नहीं थी। उस दौर में बेटी पैदा होने के बाद लोग मारते थे। आज का इंसान बड़ा तरक्की याफ्ता है, वो माँ के पेट में बच्ची को मारता है। डॉक्टरों क्या लिखा रहता है, हमारे यहाँ बच्चा बच्ची की जांच नहीं होती, मगर टेबल के नीचे सब होता है। जांच करा लिया, बेटी है, एबॉर्शन करा दिया, माँ के पेट में बच्ची को मार दिया। और वो जो एबॉर्शन होता है ना, अल्लाह अकबर, उसका वीडियो आप देखें तो दहल जाएंगे, आप आंखों से आंसू आ जाएंगे। अरे वो 1400 साल पहले जो बेटी को मारता था, उसने कब्र खोदी, गड्ढा खोदा, बेटी को डाल दिया, बेटी एक बार मरी। और यहाँ माँ के पेट में उसके टुकड़े होते हैं मेरे भाई, उसकी बोटियां, उसको तहस नहस कर दिया जाता है। उस मासूम बच्ची को जो अभी तकमील के मरहले में, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, उसको माँ के पेट में कैसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है, जरा देखो तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये आज का इंसान, अल्लाह ने कहा नहीं, वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ औलाद का कत्ल एक और तरीके से होता है। मैं मदरसे में टीचर हूँ, मैं इस चीज को देखता हूँ। बाज बच्चे हैं, बाज बच्चियां हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, टैलेंटेड है। लड़का पढ़ता तो शायद आगे निकलता, कुछ करता, समाज में कुछ योगदान देता, लेकिन 12 साल का हो गया, बाप को लगा नहीं अब कमाने वाला एक और आदमी चाहिए, मुझे थोड़ी सहूलत चाहिए। बाप ने जल्दी से उसको अपने काम में शामिल कर लिया। ये वो चीज है जो आज हमारी कौम को खोखला कर रही है। हमने अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की तालीम छुड़वाई है, उनको तालीम से महरूम किया है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ मिसालें मौजूद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो रूखा सूखा खाते हैं, मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारी कौम ये सबक कब सीखेगी? हम थोड़ा कमजोर लाइफ स्टाइल झेल लें, थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लें, मगर बच्चों की तालीम न छुड़ाएं। आज के दौर में बच्चों को तालीम से महरूम करना, ये भी उनको कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह ने कहा वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करो, उनको भी रोजी हम देते, तुमको भी हम भी रोजी देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद 8वीं चीज, वला तक़रबुज़ ज़िना, और ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, फरमाया करीब भी नहीं जाना है।
खतरा जहाँ होता है तो दूर से ही उस पर लिख दिया जाता है कि यहाँ खतरा, इसके करीब ना आना। अल्लाह ने जिना को इतना बड़ा गुनाह करार दिया, फरमाया वला तक़रबु ज़िना, तुम उसके करीब भी न जाना। औरत को हुक्म दिया गया घर से निकले तो पर्दे में निकले, खुशबू लगा करके न निकले, बन संवर करके न निकले, बगैर महरम के सफर न करे। मर्द को हुक्म दिया गया सड़क पर चले तो निगाहों को झुका करके चले। औरत को हुक्म दिया गया बगैर महरम के तू हज और उम्रा के सफर पे भी नहीं जा सकती। ये पाबंदियां क्यों लगाई इस्लाम ने? इसीलिए कि जिना से समाज को बचाना है। ये जिना इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह फरमा रहे वला तक़रबु ज़िना, तुम्हें इस जिना के करीब भी नहीं जाना है। ये देवर भाभी के दरमियान क्यों इस्लाम ने इतनी सख्ती रखी कि साहब देवर और भाभी के दरमियान अकेलापन नहीं होना चाहिए, जीजा और साली के बीच में बेतकल्लुफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं रास्तों से घरों के अंदर जिनाकारी और बदकारी आती है और अल्लाह ने उसके करीब भी हमें जाने से मना किया। इन्नहु काना फाहिशतन व सा सबीला, ये जिनाकारी ये बहुत गंदा काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। तो कितनी चीजें हो गई? 7 हुई कि 8 हुई? 8। उसके बाद नंबर 9, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और ऐ ईमान वालों किसी भी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। क्या हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर? मैं इस बहस में नहीं जाता कि वहां फ़लस्तीन के अंदर जो एक तंजीम है उसने जो अटैक किया इसराइल पर वो सही था कि गलत था। बह तो रहा है इंसान का खून, कोई उधर 500 मरे इधर 1000 मरे, ये इंसानों का खून बहे ही क्यों? इस्लाम तो इसकी तालीम नहीं देता। हाँ, इस्लाम हर किस्म के जुल्म के खिलाफ है। वो जुल्म अगर जमीन किसी और की और कोई और आके कब्जा कर रहा है और धीरे धीरे उसके मुल्क पर अपना पंजा फैला रहा है तो ये जुल्म है। और हमारे भारत का आजादी के बाद से एक स्टैंड रहा है, हमारी हुकूमतों ने और हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने हमेशा फलस्तीनियों का साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही। मगर अब हमारे मुल्क के मेयारात बदल गए। अब हमारे मुल्क में एक नया मेयार ये चला है कि जो मुसलमान से नफरत करे तो मुझसे मोहब्बत करो। अब तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई स्टैंड विद इसराइल, मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मरने वाला यहाँ पे मुसलमान है। ये सोच नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। इस्लाम हर किस्म की निर्दोषों की हत्या के खिलाफ है। और कुरान की आयत जाकर के कोई मीडिया वालों को बता दे, ये कुरान के 15वें पारे की आयत है। अल्लाह कह रहा है किसी एक इंसान को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम की नजर में इंसानी जान का ये मकाम है। अगर कोई कत्ल हो गया तो इस्लाम क्या कहता है? वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युसरिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। अगर कोई कत्ल हो गया है, उसके घर वालों को इस्लाम ने ये पावर दिया है कि चाहो तो कातिल से बदला ले लो, कातिल को कत्ल करवा दो, और चाहो तो कातिल से एक बड़ा अमाउंट तुम लेकर के उसको माफ कर दो। ये पावर दिया है मकतूल के घर वालों को, और कातिल की सजाए मौत करार दी है इस्लाम ने। ये एक निर्दोष की हत्या करने का ये गुनाह है इस्लाम के अंदर, उसकी ये सजा है। उसके बाद नंबर 10, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही आसन, और यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम कौन है? वो बच्चा है जिसका बाप मर गया है। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है, बाप बहुत बड़ा सहारा होता है। बाप मर गया, बच्चा यतीम हो गया, बच्चा बेसहारा हो गया। जिसका जी चाहता है थप्पड़ मार देता है, जिसका जी चाहता है कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उस यतीम के हुकूक का भी इस्लाम ने कितना ख्याल रखा है। फरमाया उस यतीम के माल के करीब भी न जाना। हाँ, अगर यतीम की तुम परवरिश कर रहे हो और तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो उस यतीम के माल में से जरूरत भर तुम खर्च कर सकते हो, लेकिन नाजायज उस यतीम के माल में से 1 पैसा तुम मत ले लेना। आज क्या हो रहा है? भाई मर गया, भाई के बच्चे यतीम हो गए। अब चाचा उन यतीम भतीजों की जायदाद और उनका जो हक है उसको वहां शरीयत याद आ जाती। कहता है देखो तुम्हारा बाप मर गया, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भाई मर गया मेरा, अब मेरे बाप की प्रॉपर्टी में तुम वारिस नहीं। ये खून इतना सफेद क्यों हो जाता है मेरे भाई?
एक आम यतीम के साथ इस्लाम ये कहता है भलाई करो, तेरे अपने भाई के बेटे हैं आज यतीम हो गए तो तू उस जमीन के टुकड़े को तू क्या समझता है, वो कयामत तक तेरे साथ आएगा। चंद जमीन के टुकड़ों और चंद टकों के लिए उन यतीम बच्चों को घर से बाहर कर दिया जाता है। मैं कहता हूं हर जगह, क्या हर जगह कानून के डंडे से ही मसला हल होगा? इंसानियत और रहमदिली और मुरब्बत और मेहरबानी ये भी तो कोई चीज होती है। मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं अपने बाप से कहूंगा नहीं अब्बा आप इनके हक में वसीयत कीजिए, ठीक है शरीयत के मसले के हिसाब से ये यतीम हो गए, ये वारिस नहीं हो रहे, मगर आपको अल्लाह ने वसीयत करने की अथॉरिटी दी है, आप वसीयत कीजिए। और उलमा की एक बड़ी जमात का ये फतवा है कि कुरान की जो वसीयत वाली आयत है वो वसीयत यहाँ पे कंपलसरी है। बाप चाहिए कि अपने यतीम पोतों के हक में वसीयत करके जाए ताकि उनकी हक तलफी हो। तो यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई, कहा कि यतीम के माल के करीब मत जाओ। उसके बाद फरमाया वऔफू बिल अहदी, नंबर 11 वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। और ऐ ईमान वालों वादे को पूरा किया करो, अल्लाह ताला के वादे की पकड़ होगी। मुसलमान जबान का पक्का होना चाहिए, कारोबार में आपकी जबान की एक वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वादा करके मुकर जाएं। आज कारोबार से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, हमारे अपनी कौम का हाल इतना बुरा हो चुका है कारोबार के मैदान में कि कितने मुसलमान गैरों से कारोबार करना पसंद करते, अपनी कौम के लोगों से करना पसंद नहीं करते। इतनी धोखाधड़ी है, इतना फरेब है, माथे पे सजदे का निशान है, लंबी दाढ़ी है और जन्नतुल फिरदौस की इतर लगा के घूम रहा है और एक नंबर का फ्रॉड है। ये आज हमारी कौम का जबान की वैल्यू होनी चाहिए मेरे बारे में। गज़वे बद्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा के साथ 1000 के लश्कर का सामना कर रहे हैं। 2 सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी हमें दुश्मन ने पकड़ लिया था, जान बचाने के लिए हमने वादा कर लिया है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हम आए हैं और हम आपके साथ जंग में जाएंगे क्योंकि आपके साथियों की तादाद बहुत कम है और इस्लाम को हमारी जरूरत है, इस्लाम को हमारी जरूरत है। 313 हमारे साथी हैं हमारी, अय अल्लाह के नबी हम जंग में जाएंगे। अल्लाह के नबी का नहीं तुम नहीं जाओगे, इन शरीफा वापस जाओ, हम अपने वादे को निभाएंगे। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा खिलाफी नहीं कर सकते, जाओ हम 313 के साथ मुकाबला करेंगे, हमें 2 एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए, हम वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं करेंगे। ये है मेरे नबी का किरदार। अल्लाह ने कहा कि वादे को पूरा करो, इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह ताला के वादे की पकड़ हो। उसके बाद 12वीं चीज वऔफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो जब कोई सामान तौल करके नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नापा करो, पूरा पूरा तौला करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, जब तुम पूरा पूरा नाप करके तौल करके सामान दोगे तो इसका अंजाम बेहतर होगा। अगर डंडी मारोगे, अगर धोखाधड़ी करोगे, हो सकता है 4 पैसे कमा लो लेकिन उसका अंजाम बुरा होगा। हराम तरीके से पैसे कमा भी लोगे, अंजाम बुरा होगा। हलाल और जायज तरीके से जो पैसे कमाओगे उसका अंजाम बेहतर होगा। अब यहाँ अल्लाह ने नाप तौल का जिक्र किया है, अब यहाँ वही तराजू, वही नापने का मामला नहीं है। आप कारोबार में जितने भी फ्रॉड के और बेईमानी के तरीके हैं उन सबको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि आप हर किस्म के फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचिए। उसके बाद नंबर 13 फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। और ऐ मेरे बंदो, ऐसी चीज के पीछे कभी ना पड़ना जिस चीज की तुमको नॉलेज ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी कानों का भी हिसाब होगा, तुम्हारी आंखों का भी हिसाब होगा, तुम्हारे दिल का भी हिसाब होगा। मोबाइल पर अभी आपने शेख सनाउल्लाह साहब की तकरीर सुनी। मोबाइल का इस्तेमाल हम सब करते हैं। कुरान की ये आयत अपने सामने रखो मेरे भाई, आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं और दिल में क्या पुलाव पक रही है, अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। बस ये आयत अगर याद रहे तो शायद हमें अपने मोबाइल की हिस्ट्री में से कुछ डिलीट ना करना पड़े, शायद हमें व्हाट्सएप की कोई चैटिंग डिलीट ना करनी पड़े, शायद यूट्यूब का कोई डाटा हमें खत्म ना करना पड़े। अगर ये आयत हमें याद हो जाए, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा, कान ने क्या सुना, आंखों ने क्या देखा और दिल ने क्या प्लान बनाया, अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा।
तो ये 13वीं चीज है। अच्छा, अल्लाह ने एक बात और कही, जिस चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। क्या मतलब? यानी जिस चीज की नॉलेज है उसी के पीछे पड़ो। अब ये इंटरनेट का दौर है साहब। यूट्यूब पर हमने तकरीर सुनी, मौलवी साहब की बड़ी अच्छी तकरीर लगी, हम फैन हो गए। किसी के फैन होना और किसी की तकरीरों को सुनना ये बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। आप अगर किसी से मुतासिर हो गए, उसकी तकरीर सुन रहे हैं, गोया आपने अपना उस्ताद बनाया, आप उसके शागिर्द हो गए। उस्ताद हर अरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं बनाया जाता, उस्ताद उसको बनाया जाता है जिसके इल्म पर ट्रस्ट हो, भरोसा हो। आपने तो किसी को भी ये मकाम दे दिया साहब। अभी कल मिर्जापुर गया था, एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब हम तो सबको सुनते हैं, जो अच्छी बात होती है ले लेते हैं, जो खराब बात होती है छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये कौन तय करेगा कि क्या सही था क्या गलत? इतनी नॉलेज है क्या आपके पास? आप फला को सुनते हैं साहब, उसकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, वो हवाले बड़े देता है, 10 बातें उसने बयान की, 9 बातें सही बयान कर दी, एक बात इतनी खतरनाक बयान कर दी, आपको सहाबा का दुश्मन बना दिया उसने, सहाबा को आप गाली देने लगे। तो इंटरनेट बहुत जरूरत की चीज भी है, बड़ी फायदे की चीज, और बहुत बड़ा फितना भी है मेरे भाई। इंटरनेट को आप मुफ्ती न बनाएं, इंटरनेट को आप आलिम न बनाएं, मसले पूछने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल न करें, उलमा से रुजू करें, उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ें। मोबाइल के आ जाने के बाद आपकी मस्जिद के इमाम की जरूरत खत्म नहीं हो गई। मोबाइल के आ जाने के बाद आपके मदरसों के मुफ्तियों की जरूरत खत्म नहीं हो गई। मोबाइल के आ जाने के बाद कुरान पढ़ने वाले हाफिजों की जरूरत खत्म नहीं हो गई। हाफिज की जरूरत बरकरार रहेगी, आलिम की जरूरत बरकरार रहेगी, मुफ्ती की जरूरत बरकरार रहेगी। हमारे यहाँ साहब मोबाइल पर बच्चों के लोग नाम रखते हैं, उल्टे सीधे नाम। एक साहब की बच्ची पैदा हुई, मुझसे पूछ रहे थे, मौलवी साहब कोई नाम बता दीजिए। मैं थोड़ा बिजी था, व्हाट्सएप पर जवाब ना दे पाया। 2 दिन के बाद मैंने पूछा क्या नाम रखा? बोले अनायजा, अनायजा नाम रखा। मैंने कहा अनायजा का मतलब क्या होता? बोले बहुत अच्छी लड़की। मैंने कहा कहाँ देखा? बोले इंटरनेट पर देखा। मैंने 10 साल जामिया सल्फिया में अरबी पढ़ी, हम जो थोड़ी बहुत अरबी हम जानते हैं, उसमें अनायजा नाम का ना कोई लफ्ज होता है ना उसकी कोई मीनिंग है। लोग बच्चियों का नाम रख देते हैं। भाई उलमा से कांटेक्ट करो ना, उलमा से पूछ के नाम रखो। इंटरनेट पर हर तरीके की चीजें मौजूद हैं, इंटरनेट कोई भरोसेमंद सोर्स नहीं है। कुरान की आयत याद रख लो मेरे भाई, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई इमेज, कोई मैसेज बगैर तहकीक के शेयर मत करो। जिम्मेदार बनो, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। बहुत सारी झूठी और फेक चीजें भी इंटरनेट पर चलती रहती है। अभी एक वीडियो आया कि साहब बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया मुसलमानों का, और बैतुल मुकद्दस पर उनका झंडा चल रहा है और वो नारे तकबीर लगा रहे। बकवास बात है, बिल्कुल फेक वीडियो है। अभी हैदराबाद में कहीं पर कोई मैच हो रहा था, वहां पे मैच के दौरान एक फेक वीडियो आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, उसको लोग इंटरनेट पर डाल के मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, जबकि वो फेक वीडियो है। तो आज के दौर में इंटरनेट पर फेक चीजें बहुत शेयर होती हैं। अल्लाह का ये फरमान याद रखो, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो, तहकीक कर लो, पता लगा लो, उसके बाद शेयर करो। उसके बाद 14वीं चीज, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चलना। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, न तो तुम पहाड़ को, न तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हो। किस बात का तकब्बुर है तुम्हें? घमंड किस बात का? हो तो आदम की औलाद, पैदा तो मिट्टी से हुए हो, पैदा तो एक हकीर पानी के कतरे से हुए हो। ये तकब्बुर क्यों? ये गुरूर क्यों? ये घमंड क्यों? घमंड करना इब्लीस का तरीका है, घमंड करना फिरौन का तरीका है, तकब्बुर करना कारून का तरीका है, और अल्लाह की सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। घमंडियों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है, इसलिए अल्लाह ने कहा जमीन में अकड़ करके। अब ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की। इन 14 नसीहतों को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। ऐ मेरे बंदो, ये जो बातें मैंने बयान की हैं, इनमें जिन बातों से मैंने मना किया है उनसे बच करके रहना, क्योंकि अल्लाह को वो बहुत ज्यादा नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, और ऐ नबी, ये अल्लाह ताला आपकी तरफ वही फरमा रहा है, अल्लाह ताला आपकी तरफ ये आयत नाजिल फरमा रहा है, ये हिकमत की बातें
बता रहा है वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा। और 15वीं नसीहत ये है कि ए कुरान पढ़ने वाले, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वरना जलील हो करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देखो पहली नसीहत क्या थी? अल्लाह ही की इबादत करो, शिर्क मत करो। और 15वीं नसीहत भी सेम है, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। क्या मतलब? यानी शुरुआत भी तौहीद से और इख्तिताम भी तौहीद पर। सारी जिंदगी तौहीद पर रहे, मरने के टाइम शिर्क पर खत्म हो गए तो सारा मामला तो गड़बड़ हो गया। इसलिए खात्मा भी तौहीद पर होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने जब 15 नसीहतें की तो 15 में से लास्ट जो थी वो जो है आपकी शिर्क पर, शिर्क से रोकने पर अल्लाह ताला ने हमें और आपको शिर्क से रोका है। और शिर्क का नतीजा ये बताया कि शिर्क करने वाला जलील होकर के जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये 15 नसीहतें हैं मेरे भाइयों। मैं आप सबको एक मरतबा फिर ये दावत देता हूँ कि आप घर पे जाइए, कुरान खोलिए, कुरान का 15वां पारा खोलिए और गौर से, इत्मीनान से, सुकून से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक उसको गौर से पढ़िए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।